जय हिंद। मैं रविंद्र जैन फिर आपके सामने एक बार नए विषय को लेकर तिरंगे को हाथ में लेके हमारे देश के 99% भ्रष्ट नेता ये बात करते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, परंतु ये खुद भ्रष्ट हैं और खुद नशे के कारोबार में लिप्त हैं। इसीलिए एक फिल्म आपने देखी होगी, एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। उसकी 2 लाइन कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आप समझें, फिल्म ये सत्यता पे आधारित है। ये नेता इतने पापी हो चुके हैं कि देश की क्या सफाई करेंगे, ये जनता की सफाई कर देंगे और देश को गुलामी के कंगार पर लाके खड़ा कर देंगे और 7 समुंदर पार भाग जाएंगे, जैसा कि होता आया है। हर पार्टनरशिप में नेता भागीदार होता है, चाहे वो ड्रग्स का हो या वो दारू का हो या वो कैसा भी करप्शन का काम हो, वरना पत्ता भी नहीं हिल सकता। रोड के गड्ढे तो होंगे ही, अगर रोड पे गड्ढे नहीं होंगे तो इनकी दारू के बोतलों के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? क्योंकि ये इतना खाते हैं, ना तो इनका कभी पेट भरता है ना इनकी पेटियां भरती हैं। लेकिन जब कुदरत का डंडा पड़ता है तो इन नेताओं के जब छापा डलता है तो नोटों की बोगियां पकड़ी जाती हैं। अब आप बताइए जनता को कितना छीला जाता है। हमारे दलाल नेता देश चलाने आते हैं या देश को लूटने आते हैं। व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन पढ़ी लिखी जनता पूछती नहीं है, क्योंकि उसको टाइम नहीं है। या तो वो मोबाइल में घुसी रहेगी या वो होटलों में चटके मारती रहेगी। तो ऐसे हिंदुस्तान का यही होने वाला है, नेता जनता को रगड़ने वाला ही है। देश का शासन नेता चलाता है, पर नेता कैसे चलाता है? जनता के टैक्स पर नेता पलता है, हर डिपार्टमेंट पलता है, फिर भी जनता की खाल उतारी जाती है। जनता को सुविधा के नाम पर टैक्स देते जाओ, आपने कंप्लेंट करी तो आपको ठोक दिया जाएगा। ये तानाशाही गुंडागर्दी नेताओं की बंद होनी चाहिए और इनके टपोरी फंटर, इनके गमछे चमचे, इनकी गुंडागर्दी वसूली बंद होनी चाहिए। इसके लिए एक आदमी क्या करेगा? एक आदमी क्या करेगा? मेरा मिशन चालू है, ये मुझे भी निपटा सकते हैं, लेकिन देशवासियों आप इस बात को गौर करना और इनकी गुंडागर्दी और खौफ पर ध्यान देना। अगर इनकी गुंडागर्दी जड़ से खत्म नहीं की गई तो देश को गुलाम बनाने में ये नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये देश हम सभी का है, ये नेताओं के बाप का नहीं जो तानाशाही मनमानी करते हैं। नीचे से ऊपर तक ठेकेदारों की सेटिंग, नीचे से ऊपर तक इन नेताओं की सेटिंग पूरा देश को नोच नोच कर खाते हैं, जैसे गिद्ध किसी जानवर को खाता है। अब सिस्टम क्या करता है? सिस्टम हमारी नहीं सुनेगा, सिस्टम तो नेता का फोन आएगा दौड़ेगा। यह सिस्टम का हाल है। शर्मसार है हिंदुस्तान का सिस्टम, शर्मसार है हिंदुस्तान का सिस्टम। ये नेता 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने दड़बे से बाहर निकलते हैं, अपने पिंजरे से बाहर निकलते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम देशभक्त हैं। अरे देशभक्ति तो आम जनता करती है, जो रोज दौड़ती है, सुबह काम पर निकलती है, शाम को घर पर पहुंचती है, लेकिन फिर भी जमकर वसूली डिपार्टमेंट के लोग ऐसे लोगों से करते हैं। जीने का अधिकार इन नेताओं को है, जीने का अधिकार देश के गुंडों को है, जीने का अधिकार सिर्फ डिपार्टमेंट को है, बाकी जनता पागल है। जनता के टैक्स के टुकड़ों पर खाने वालों, जरा शर्म करो। एक दिन ऐसी क्रांति आएगी, आपका वंश का वंश पता नहीं लगेगा कहाँ गया। वो नौबत न आने दें। आप इतना आक्रोशित न करें देश को, जनता को इतना हैरान न करें। कोरोना काल का वाकया है, पूरे डिपार्टमेंट ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने आदमी को छोड़ा नहीं, ना गरीब को छोड़ा, ना किसी मिडिल को छोड़ा, सबको चाटते चले गए। ऐसे बेशरमों को शर्म कब आएगी? सत्ता के नाम पर जनता को परेशान करने वालों, आपको नरक नसीब होगा, आपको नरक नसीब होगा। ये पुराणों में इसका उल्लेख है इसका, कि जो जनता को ना पाल सका वो नेता नरक का भागी होगा। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ
फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं रविंद्र जैन, जर्नलिस्ट पे। जय हिंद।